अली अमीन गंडापुर साहब ने बगावत कर दी है, किससे बगावत की है? और जेल में इमरान खान साहब की जान को खतरा है, तो कौन इमरान खान साहब की जान लेना चाहता है? इस हवाले से व्लॉग में बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहाद है। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, जिन्होंने ऐलान किया था कि वो अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेंगे और उन्होंने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। तो आखिर इसमें बुराई क्या है, मसला क्या है? देखिए, हुआ यूं था कि अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई के पिछले जलसे में किसी तरंग में आके या शहद शहद वाला पानी पी के ऐलान कर दिया था कि इमरान खान साहब को 15 दिन में वो रिहा करवा देंगे, जेल से निकाल लेंगे। और जिस पे मुस्लिम लीग नून वालों ने बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि हम आपको 15 दिन ही 20 दिन देते हैं, आप उनको छुड़ा के दिखाएं। उसके बाद जो है, अली अमीन गंडापुर साहब 7-8 घंटे के लिए गायब हो गए और ये बातें होने लगी कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है और उनको गुस्ताखी की सजा दी गई है और अब वो जबान दराजी नहीं करेंगे। लेकिन वो इस्लामाबाद में नमूदार हुए, फिर वो पेशावर गए, वहां उन्होंने अपनी जो अरकान असेंबली से बातचीत की और कहा कि वो आज़ाद हैं, वो गुलाम नहीं हैं और वो जो है वो मुज़ाकरात करेंगे अफगानिस्तान से। तो क्या उनको ये बात कहनी चाहिए थी? देखिए, ये बात उसूली और कानूनी तौर पे गलत है और बगावत के ज़ुमरे में आती है। वो कैसे? क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा है, वो सूबा है, वो कंट्री नहीं है और वो सूबा है पाकिस्तान का। तो कोई भी सूबा अपने तौर पे किसी भी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता और अगर कोई भी सूबा ऐसा करता है, तो वो विफाक और जो पाकिस्तान का आईन और कानून है, उसकी उससे खिलाफ वर्जी होगी। और अब बात यह है कि क्या अली अमीन गंडापुर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर सकते हैं? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब किस तरह अफगानिस्तान से मुज़ाकरात कर सकते हैं? अफगानिस्तान को दुनिया का कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान भी नहीं करता और अफ़गान इतने खतरनाक हैं जो वहाँ पे इंतहा पसंद हैं। एक उनकी लिबरल साइड है जो कि पीसफुल भी हैं, लेकिन जो वहाँ के इंतहा पसंद अफ़गानी हैं, तो उन्होंने तो रूस को भागने पे मजबूर कर दिया अफ़गानिस्तान से 1980s में। उन्होंने अमेरिका को अभी 3 साल पहले भागने पे मजबूर कर दिया अफ़गानिस्तान से। और पाकिस्तान की हुकूमत को तो वो मुँह ही नहीं लगा रही, किसी खातिर में ही नहीं ला रहे हैं और अक्सर जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है, वहाँ से हमले होते हैं पाकिस्तान पे और हमारे जो फ़ौजी हैं बहादुर, वो शहीद हो रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है और जो अली अमीन गंडापुर हैं, वो अजीब ही गेम खेल रहे हैं। इस तरह से वो केपी को जो बाकी मुल्क हैं, सूबों से, कानून से, आइन से एक अलग रास्ते पे लेके जा रहे हैं और इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि वो केपी वाले अपने आप को एक अलग मुल्क का शहरी समझना शुरू कर दें। तो इनकी बातें जो हैं और इनके एक्शन जो हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं और ये इमरान खान साहब की मदद नहीं कर रहे, बल्कि ये इमरान खान साहब के लिए और मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब खुद तो जेल में हैं और गंडापुर साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने हुए हैं। केपी में वैसे ही इतने मसाइल हैं, तो वो अपने सूबे के मसाइल को हल करने के बजाय अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन उनको ये चाहिए कि वो मुज़ाकरात करें मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से, ताकि पाकिस्तान में जो जमहूरी निज़ाम है वो मजबूत हो। ये जैसा भी जमहूरी निज़ाम है, सो कॉल्ड है, नाम नेहाद है, बेकार है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है। आमरीत की गोद में ये तमाम सियासतदान जो हैं वो पले हैं, जवान हुए हैं, लेकिन इसी सिस्टम को बेहतर करें, गंद निकालें, अच्छे सियासी जहन के लोग लाएं। लेकिन वो चल के जो अपने गवर्नर हैं फैसल करीम, उनसे मुज़ाकरात नहीं करते हैं, उन पे इल्ज़ामात लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, गालियाँ देते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जिसमें आज तक कोई कामयाब भी नहीं हो सका। एक तरफ वो कहते हैं कि खान साहब का दिल जीतने के लिए और आवाम के जहनों में राज करने के लिए ऐसी ज़बान ज़रूरी है। अगर मैं ठंडा हो जाऊँगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे। और दूसरी तरफ जब वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने होते हैं, तो वो उनके साथ उनका एक अलग ही रूप होता है, अलग ही मिजाज होता है, मयार होता है। तो ये पीटीआई का और खान साहब का नुकसान करेंगे। देख लीजिएगा, हो सकता है कि केपी में गवर्नर राज ही लग जाए। जो दूसरा टॉपिक है वो है इमरान खान साहब के बारे में, जो कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। असल में उनको किसी नजूमी ने ये बता दिया था कि आपकी जो मौत है वो नेचुरल नहीं होगी, आपको कत्ल किया जाएगा। उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई है। 5 अगस्त 2023 से वो जेल में हैं और खान साहब घर मिलने वाले को यही कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, उनको मार दिया जाएगा। तो कहते हैं कि गंदी बातें, नेगेटिव बातें जो हैं, बातें और सोच नहीं रखनी चाहिए, मुंह से नहीं निकालने चाहिए गंदे अल्फाज और जहन में भी ऐसे बातें नहीं रखनी चाहिए। इससे पहले खान साहब ये कहते थे कि मेरी हुकूमत को चलने नहीं देंगे, साजिश करेंगे, और देखिए उनकी हुकूमत जो है वो खत्म हो गई। तो भाई बात यह है कि अच्छा सोचें, अच्छा करें। जो कौम है उसको ज़रूरत है इल्म की, तरबियत की, अच्छा माहौल बनाने की, क्योंकि वो लीडर हैं। जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो उन पे मरते हैं
उनकी हर सही गलत बात को सच समझते हैं, उस पे ईमान लाते हैं। तो अगर वो अच्छी-अच्छी बातें करेंगे अपने फॉलोअर्स से, उनको एटिकेट सिखाएँगे और अच्छा इंसान बनाने की जो है वो तरकीब देंगे तो लोग सीखेंगे। ऐसे ही जो है वो माहौल से ही जो है वो माशरा बनता है। लेकिन खान साहब जो है वो इस तरह के वहम का शिकार हैं, तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि कोई उनकी जान ही ले ले। और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बड़ी बातें की हैं, तो अगर उनकी जान किसी ने लेनी होती तो अभी तक ले चुके होते। लेकिन ये ज़माना है सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का, तो आजकल इस तरह से जान लेना खान साहब की इतना आसान काम नहीं होगा। इस वीलॉग के हवाले से आपकी क्या राय है, क्या सोचना है, क्या समझना है? आप प्लीज़ अपने कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्रिया।